हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू एक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट सेकंड पोलिनोमियल देखेंगे। ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड होंगी। ठीक है, आज हम समझते हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल क्या होता है पहले तो ये लिखते हैं। पहले इसमें डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? इट इज एन एक्सप्रेशन that consists of variable, constant and some mathematical operation मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे क्या है? जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, समझे डेफिनेशन क्या होती है पोलिनोमियल की? ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। ठीक है, आइए हम इसमें कुछ हमारे टर्म्स होते हैं पोलिनोमियल में, वो समझते हैं। पहला क्या होता है? पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं पोलिनोमियल का। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे कि 3x² + 2x + 4। ठीक है, एक ले लिया हमने एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा एक पोलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ टर्म डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, पहला एक टर्म हो जाता है। यहाँ पे टर्म क्या हमारा? ये जैसे कि एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया, एक 3 टर्म हो गया। इस पोलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म हो गए? 3 नंबर ऑफ टर्म हो गए। ठीक है, टर्म क्या होता है? जो भी टर्म सेपरेटेड बाय, जो टर्म होता है सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। ठीक है, समझे? जो भी प्लस माइनस से सेपरेट हुए हैं सारे, उसे हम क्या कहते हैं? टर्म। जैसे ये प्लस आ गया बीच में, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। ठीक है, ये दो, इसमें कितने टर्म हो जाते हैं हमारे पोलिनोमियल में? एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, 3 टर्म है इसमें। ठीक है, सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? एक टर्म हो गया। अब देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? जो भी ऐसा नंबर, मतलब वेरिएबल सिंपल तरीके से क्या कहते हैं? जो भी अल्फ़ाबेट है हमारे पोलिनोमियल में, जो भी अल्फ़ाबेट है पोलिनोमियल में, अल्फ़ाबेट इन पोलिनोमियल, वो सारे हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। जैसे कि ये एक्स है, एक वेरिएबल कहा जाएगा। जो अल्फ़ाबेट इसमें आ रहे हैं ना, ये क्या हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो चेंज होते हैं। एक्स की वैल्यू वेरी कर सकती है, लेकिन जो 3 है ये चेंज नहीं होगी। और जो अगला हम टर्म समझते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, कोफिशिएंट वो नंबर होते हैं, या वो इट इज दैट नंबर विच कम्स विद वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2x, ये वेरिएबल हो गया। वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर आया? 2। ये हमारा क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। ठीक है, ऐसे हमारा 3x² हो जाएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये होता है हमारा कोफिशिएंट, जो भी वेरिएबल के आगे आता है। ठीक है, जो भी नंबर। अब हम अगला टर्म हमारा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो गया, वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट वो नंबर होता है, इट इज दैट नंबर इन विच नो वेरिएबल इज अटैच्ड। नो वेरिएबल इज अटैच। जैसे कि ये 4, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिग्री समझते हैं। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या हमारा x है, तो x की पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डेट इज, यहाँ पे हमारा क्या x है, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल। समझे? जैसे कि ये एक पोलिनोमियल दे रखा है, फिर से लिख लेते हैं एक बार, 3x² + 2x + 4। ये एक पोलिनोमियल है। ये हमारा एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, इस पोलिनोमियल में कितने टर्म है? 3 टर्म है। ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा 3x² का कोफिशिएंट क्या है? 3x का कोफिशिएंट क्या है? 2। ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और वेरिएबल क्या हो जाएगा? हमारे x² और x हो जाएंगे, वह हमारे वेरिएबल हो जाएंगे। यहाँ पे हम डिग्री क्या कह देंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे
2 है तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, यहाँ पे हम डिग्री के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अगर डिग्री हमारी 1 होगी तो उसे हम कौन सा पोलिनोमियल कहेंगे, अगर डिग्री 1 होगी तो हम इसे लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x, 1 है पावर हाईएस्ट और कोई नंबर नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें हमारा डिग्री 1 है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये लीनियर पोलिनोमियल है एक। ठीक है, अगर डिग्री 2 हुई तो उसे हम कौन सा कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2x² + 4। ठीक है, और ये भी हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है, और ये भी हमारा, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें x की क्या है, जो वेरिएबल हमारा जो भी हमारा वेरिएबल दे रखा है पोलिनोमियल में उसमें हाईएस्ट पावर 2 दे रखी है। अगर हम हाईएस्ट पावर 2 है तो मतलब इसकी डिग्री 2 होगी, तो डिग्री 2 वाले को क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 3, अगर डिग्री अगर 3 आ रही है किसी पोलिनोमियल की तो हम इसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3x³ + 2x² + 3x + 4। ठीक है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री 3 आ गई इसकी, और इस पोलिनोमियल को कहेंगे जिसकी डिग्री 3 होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम अगर हमारा डिग्री 1 है तो उसमें नंबर ऑफ जीरो भी 1 ही होंगे। अगर डिग्री 2 है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोज़ 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोज़ 3 होंगे। ठीक है, जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोज़ हाईएस्ट होते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा जीरोज़ नहीं हो सकते हैं। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ किस पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देखते हैं। पोलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं। पहला, अगर एक टर्म एक ही होगा, एक ही टर्म इन्वॉल्व होगा किसी पोलिनोमियल में, इसको हम मोनोमियल कहेंगे, मोनोमियल। अगर 2 टर्म इन्वॉल्व है किसी पोलिनोमियल में तो हम इसको बाइनोमियल कहेंगे। सिमिलरली अगर 3 टर्म है इसके अंदर, किसी पोलिनोमियल के अंदर, तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे, इसके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे, टर्म कितने हैं 3x², जैसे एक ही टर्म है इसमें और कुछ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल में क्या हो जाएगा, ठीक है, बाइनोमियल में क्या हो जाएगा, 2 टर्म इन्वॉल्व, 3x² + 4, 2 टर्म आ गए। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, 3x² + 2x + 1, ये 3 टर्म आ गए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, कितने तरीके के पोलिनोमियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, जो हमारे पोलिनोमियल में जो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जैसे कि टर्म हो गया, पहला टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है हमारे किसी पोलिनोमियल में। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, थैंक यू।